अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद असगर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है वो है शियाटिक पेन। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसको रिंगणवा और कुछ लोग जो है इसको कौन रग कहते हैं। शियाटिक, कौन रग, लंगड़ी का दर्द, रिंगणवा, ये तमाम ही एक मर्ज़ का नाम है। और इस मर्ज़ का जो तारुफ है वो ये है, निचली कमर से जो है इसका पेन शुरू होता है और वो कुल्ले से होता हुआ टांग के पिछले हिस्से से गुजरता हुआ पाँव तक जाता है। इसमें ज़्यादातर जो दर्द होता है वो चलने नहीं देता मरीज़ को, जिसकी वजह से मरीज़ लंगड़ा कर चलता है। इसी वजह से इसका नाम लंगड़ी का दर्द भी पड़ा। इसमें दर्द बहुत शिद्दत से भी होता है और बाज़ औक़ात कम भी होता है। कभी इसका दर्द मरीज़ को चलने नहीं देता और कुछ मरीज़ों में ये दर्द जो होता है वो उनको बैठने नहीं देता, लेकिन चलने से जो है वो अफाका महसूस करते हैं। कुछ मरीज़ जो है वो सिर्फ लेटने से ही इसमें अफाका महसूस करते हैं। तो इसका जो काज है, दर्द क्यों पैदा होता है, तो उसमें ये है कि रीढ़ के जो मोहरे हैं, निचली कमर में जो मोहरे हैं उसमें L4 है, L5 है, S1, S2 और S3, ये 5 मोहरे हैं जिनमें से 5 नर्व निकलकर आगे इकट्ठी होकर एक बड़ी ब्रांच बनाती हैं और इन्हीं नर्व का जो नाम है वो शियाटिक नर्व है और इसी के नाम से ही इसमें जब पेन आता है इसको शियाटिक पेन कहते हैं। इसका मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम से कहते हैं, कोई शियाटिक कहता है तो कोई सियाटिक कहता है। यही जो 5 नर्व L4, L5 और S1, S2 और S3 मोहरों से निकल कर आगे ब्रांच बनाती है, तो यही नर्व ब्रांच की शक्ल में कुल्ले के पिछले हिस्से से होते हुए टांग के भी पिछले हिस्से से होते हुए पाँव तक जाती है। तो इसका दर्द भी यहीं से होता है कि निचली कमर से शुरू होकर कुल्ले के पिछले हिस्से से गुजरता है और टांग के पिछले हिस्से से होता हुआ पाँव तक जाता है। तो इसमें होता यही है कि ये जो 5 मोहरे हैं इनके दबने से इस नर्व में दर्द पैदा होता है और ये अमूमन एक साइड पे ही होगा। अगर दाएं तरफ है तो दाएं तरफ ही होगा और अगर बाएं तरफ है तो बाएं तरफ होगा। 99% ये एक तरफ होता है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ जो है मोहरा वो उठेगा और दूसरी तरफ जो है वो मोहरा दबेगा। जिस तरफ दबेगा तो उसी तरफ दर्द पैदा होगा। उम्र का भी बहुत रोल है। क्यों जो उम्र गुजरती जाएगी और हड्डियां जो है वो कमज़ोर होती हैं और रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं उनके दरमियान जो एक डिस्क होती है वो भी, उसका जो गैप है वो कम होता जाता है और इससे नर्व जो है दबने का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसमें एक वजह हड्डियों की कमज़ोरी जिसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं वो भी है। उसमें ये होता है कि हड्डियों के ऊपर छोटे छोटे उभार आ जाते हैं, इसकी वजह से उन उभारों के नीचे जो है वो नर्व दब जाते हैं। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम मरीज़ की अलामात देखेंगे उससे जो सवाल पूछेंगे वो ये हैं। सबसे पहले हम उससे पूछेंगे कि अगर आपको चलने से आराम आता है तो उसमें जो है हम रिस्टॉक्स देंगे और अगर उसको बैठने से आराम आता है तो उसमें हम निफाइलम देंगे और अगर लेटने से आराम आता है तो फिर हम उसको अमोनियम कार्ब देंगे। इसके अलावा अगर दबाने से, सेकने से आराम आता है तो उसमें है कालोसंथ और मैगफास। अगर ऑस्टियोफाइट्स है और ऊपर वाले हिस्से पे जो ये 5 नर्व निकलते हैं इनके ऊपर वाला हिस्सा है और उस पे ऑस्टियोफाइट्स भी है तो हम फिर कैलकेरिया फ्लोर देंगे। अगर निचले वाला हिस्सा है और ऑस्टियोफाइट्स नहीं है तो फिर हम इसको रूटा देंगे। दाएं टांग में अगर दर्द है तो ये बिला अलामत जो है एक दवाई है वेट्रम एल्बम, वो हम उसको देंगे और इसके साथ जो है टांग ठंडी भी होगी। अगर ठंडी होगी तो फिर ये दवाई कभी नहीं रहती। दाएं तरफ वेट्रम एल्बम और टांग का ठंडापन। ये अगर बाएं टांग भी ठंडी है, वेट्रम एल्बम की जो अलामत है वो जिस्म का ठंडापन है। जो हिस्सा भी ठंडा होगा और उसमें दर्द होगा तो वेट्रम एल्बम आएगी। वो हम उसको दाएं तरफ भी दे सकते हैं
और अगर बाएं टांग ठंडी है तो इसमें वेट्रम एल्बम दे सकते हैं। और बाएं तरफ की जो दवाई है वो है वेस्कम एल्बम। वेस्कम एल्बम बाएं तरफ अगर दर्द है तो उसमें हम इसको दे सकते हैं। अगर मरीज़ आता है और उसका दर्द इतना शदीद है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, अनएबल पेन है, तो उसमें जो है हम कैमोमिला देंगे। मेरा तरीक़ाकार ये है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर जब पेन आता है तो वो पेन किलर वगैरह खाते रहते हैं, इलाज की तरफ नहीं आते, पहले वो खुद अपना इलाज करते रहते हैं। जब हमारे पास मरीज़ आता है तो वो काफ़ी क्रोनिक हो जाता है, तो उसको हल करने के लिए अलामात के साथ साथ एक मेडिसिन जो है वो काम नहीं करती, इसलिए फिर हमने अपना एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। हम जब सियाटिक पेन का इलाज करते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले मेडिसिन जो है वो वैलेरियाना है, सीएम की एक डोज देंगे और बाद में इसको सुबह के टाइम 200 में चंद दिन दोहराएंगे। और दूसरी दवाई जो है वो है कोलोसंथ और मैगफास, इसको हम 1 mg की एक खुराक देंगे, या फिर इस तरह करेंगे कि मैगफास और हाइपरिकम की 1 mg की चंद खुराकें बना के मरीज़ को दे देंगे। जैसे ही दर्द में शिद्दत आएगी तो वो अल्टरनेट बारी बारी जो है वो पहले हाइपरिकम और फिर मैगफास जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। जब मरीज़ एलोपैथिक खा के आता है, कोई पेन किलर खा के आता है, तो सबसे पहले जब हम होम्योपैथिक दवाई शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम नक्स वमिका की 1 mg की एक डोज देंगे, उसके बाद जो है वैलेरियाना की सीएम की एक डोज देंगे। अगर उसका दर्द चलने से अफाका आता है तो फिर हम रिस्टाक्स भी 1 mg की एक खुराक दे देंगे और इसको आगे जो है चंद दिन के लिए सुबह को वैलेरियाना 200 और शाम को जो है वो रिस्टाक्स 200, ये चंद दिन तक वो इस्तेमाल करता रहेगा। अगर मरीज़ आके कहता है कि मुझे बैठने से अफाका होता है तो इसमें फिर वही हम करेंगे कि पहले वैलेरियाना की 1 mg की खुराक और नफाइलम की 1 mg की खुराक या सीएम की खुराक एक एक खुराक दे देंगे, क्लिनिक पे ही दे देंगे। और फिर उसको जो साथ दवाई देनी है उसमें पहले जो सुबह है वो वैलेरियाना है और शाम को जो है वो नफाइलम। इसी तरह जब मरीज़ लेटने से फाका महसूस करता है, जब बैठता है तब भी दर्द होता है और जब चलता है तब भी दर्द होता है, लेकिन लेटने से जो है उसको फाका होता है, तो उसमें दवाई जो है वो है अमोनियम कार्ब। तो इसमें फिर वही करेंगे इस मरीज़ के लिए कि वैलेरियाना 1 mg की एक खुराक देंगे और साथ अमोनियम कार्ब की भी 1 mg की एक खुराक वहीं क्लिनिक पे दे देंगे। साथ इसको जो है वैलेरियाना 200 सुबह और शाम को जो है वो अमोनियम कार्ब 200 की खुराकें चंद दिन के लिए इस्तेमाल करेगा और इसका जो है लंगड़ी का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जब मरीज़ आकर ये बताता है कि मेरा दर्द जो है वो डिस्चार्ज से ज़्यादा हो जाता है, मतलब मोशन आ गए दर्द ज़्यादा हो गया, एतलाम हो गया दर्द ज़्यादा हो गया, मेंसेस पीरियड आए दर्द ज़्यादा हो गया, उल्टी आ गई तो दर्द ज़्यादा हो गया, या बच्चे की पैदाइश हुई तो आफ्टर डिलीवरी तो फिर दर्द ज़्यादा हो गया, तो फिर दवाई जो है वो है काली कार्ब। इसका तरीक़ाकार भी वही है कि वैलेरियाना जो है ये ऐसी दवाई है जो नर्व में इतनी ताकत भर देती है कि वो अपने डिस्क को ऊपर उठा देती है और वो जो दबाव है वो कम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए वैलेरियाना को जो है वो हमने पहले हमेशा रखना है। तो इसमें इस तरह करेंगे कि वैलेरियाना सीएम की पहली डोज देंगे और दूसरी डोज जो है वो देंगे काली कार्ब की। ये दोनों 1 mg या सीएम में देंगे और साथ जो देंगे वो 200 या 30 में वैलेरियाना सुबह और शाम को जो देंगे वो काली कार्ब देंगे 200 में। ये भी एक हफ्ता चंद दिन खाने के बाद जो है मरीज़ मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो जाएगा। इसी तरह अगर मरीज़ आके कहता है कि मेरी जो लंगड़ी का दर्द है या सियाटिक पेन है उसमें टांग जो है वो सुन भी हो रही है और इसमें खिंचाव भी है, तो फिर जो दवाई आएगी
फिर वो आएगी कास्टिकम। तो इसका तरीक़ाकार भी वही है कि पहले हम वैलेरियाना CM 1 की एक डोज देंगे और दूसरी डोज कास्टिकम 1 CM की एक खुराक देंगे, और सुबह के टाइम जो है वो उसको नेक्स्ट जो है सुबह, उसमें सुबह वैलेरियाना 200 और शाम को कास्टिकम 200। ये भी चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह मरीज़ शियाटिक पेन से दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह अगर मरीज़ आके हमें ये बताता है कि मेरी टांग में दर्द भी है और टांग भी दाएं तरफ है और वो ठंडी भी है, तो इस पे जो है हम दवाई देंगे। पहले वैलेरियाना की 1 या CM की एक डोज देंगे और दूसरी जो है वो देंगे वेट्रम एल्बम की 200 अपना 1 या CM की एक खुराक, और साथ जो देनी है चंद दिन के लिए, तो सुबह के लिए वैलेरियाना 200 की खुराक और शाम को जो है वो देंगे वेट्रम एल्बम की। अगर मरीज़ आके ये बताता है कि मुझे बाएं तरफ दर्द है, तो फिर बिला अलामत एक मेडिसिन है, वो है वेस्कम एल्बम। लेकिन अगर वो पहले वाली अलामत चलने से फाका होता है, लेटने से फाका होता है या सोने से फाका होता है, तो वो जो पहले हम उसको रिस्टाक्स, अमोनियम कार्ब और नेफ्लेनम दे रहे हैं, तो वो उससे ही सेटल हो जाएगा। अगर उससे वो अलामत नहीं है, तो बाएं तरफ उसका दर्द है, तो फिर हम जो है वेस्कम एल्बम देंगे। तो इसका भी वही तरीक़ाकार है कि पहले सबसे 1 की वैलेरियाना की एक डोज देंगे और शाम को जो है वो वेस्कम एल्बम की देंगे, और नेक्स्ट जो है सुबह शाम के हिसाब से 200 की खुराकें देंगे, सुबह वैलेरियाना और शाम को जो है वो वेस्कम एल्बम। ऑस्टियोफैट नहीं है और निचले मोरे हैं, तो फिर उस पे हम रूटा देंगे। बैरूनी तौर पे इसके साथ मैं एक ऑयल भी यूज़ करता हूँ, इससे जो है मसल नरम हो जाते हैं और ज़्यादा जो है लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। सिर्फ खाने से फाका तो हो जाता है, मरीज़ ठीक भी होता है, लेकिन उनको मुतमईन करना भी लाजमी होता है, अदरवाइज़ वो दूसरे फिर तरीका है की तरफ चले जाते हैं। और उसके लिए जो हम एक होम्योपैथिक ऑयल बनाते हैं, उसमें है 100 ml जैतून का तेल और उसमें रिस्टाक्स जो है मदर टिंचर 1 ml और गुलथेरिया मदर टिंचर 1 ml और आर्निका जो है मदर टिंचर वो 1 ml। 4 चीज़ें हो गई। चारों चीज़ों को मिलाएं और ज़ोरदार 10 झटके दें, तो ये आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। इसका बैरूनी तौर पे मसाज करवाएं, इससे भी बहुत ज़्यादा अफाका भी होगा और मरीज़ इंशाअल्लाह ठीक भी होगा। ये लंगड़ी के दर्द के बारे में जो मेरा तजर्बा था वो मैंने आपको बता दिया। मैं सिंगल रेमेडी पे यकीन करता हूँ, लेकिन जब अलामात एक से ज़्यादा हों और मरीज़ जो है वो पहले पेन किलर खा के आए या स्टेरॉयड वगैरह इस्तेमाल करके आए या देसी कुश्ता जात वगैरह खा के आते हैं, तो तब जो है वो उनका एंटीडोट करने के लिए हमें पहले सबसे पहले नक्सोमेका देनी होती है। 1 m की एक खुराक दें, और अगर वो एंटीबायोटिक से उसका मैदा ख़राब है और साथ ही उसका लंगड़ी का दर्द है, तो आप सिर्फ लंगड़ी के दर्द को नहीं देखेंगे, उसके मैदे के लिए भी ज़्यादा मिसाले जात या एंटीबायोटिक या इससे मैदा उसका ख़राब है, तो उसमें नक्स पल्स बस नक्सोमेका दें और 1 m की एक खुराक दे दें और उसके बाद पल्स टीला दे दें 1 m, तो वो सेटल हो जाएगा। अगर फिर भी रहता है तो एबिस नेग्रा जो है वो 200 की चंद खुराकें जो हैं वो बना के उनको साथ दे दें। इंशाअल्लाह लंगड़ी का दर्द, शियाटिक पेन, कौन रग, रिंगणवा या सरकुनिसा, ये एक ही मर्ज़ है। ये जो मुख्तलिफ नाम हैं, ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से शिफा याबी से हम किनार होंगे। जो होम्योपैथिक नए डॉक्टर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनसे दरख्वास्त है कि ये आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
फिर मिलेंगे नई वीडियो में।